इंदौर में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आइडिया को अटल रेडियो के रूप में शुरू कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बड़ी सौगात को शहर के नाम किया और बसों को हरी झंडी भी दिखाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर की सिटी बसों में गूंजेगा अटल रेडियो। पिंक बस सेवा में भी हुआ विस्तार। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सौगातों को किया शहर के नाम। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के नाम की पिंक बसें और रेडियो। इंदौर में अब नगर निगम ने परिवहन सेवाओं में विस्तार के साथ ही नवाचार भी शुरू किए हैं। इसी क्रम में AICTSL परिसर से आई बस पिंक बस सेवाओं को विस्तार दिया और अटल रेडियो को शहर के नाम शुरू किया। समारोह पूर्वक इन सेवाओं की शुरुआत की गई। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के बढ़ते दायरे और यात्रियों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए इन सेवाओं को विस्तार देने की बात और इंदौर को लोक परिवहन सेवाओं के मामले में नंबर 1 शहर बनाने की बात कही। लेकिन इसको अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सही परिभाषा दिलवाने में माननीय कैलाश जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जब उन्होंने बड़ा डिसीजन लेते हुए टेम्पो को बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन केवल बंद करने का काम नहीं किया, ऑल्टरनेट्स भी शहर को दिए। और उस कड़ी में जब इस शहर में सिटी बसेस चालू हुई, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की मदद से AICTSL इंदौर में शुरू हुआ, तो उस समय इसको शुरू करने वाले, इसकी आधारशिला रखने वाले जो भी लोग रहे, उन्होंने एक बड़े विजन के साथ दूरदृष्टि से आज इंदौर शहर में 600 से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली सिटी बसेस चल रही हैं। और सेंट्रल इंडिया में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आज इंदौर में एक जगह से दूसरी जगह इन बसों के माध्यम से जाते हैं। अकेले BRTS कॉरिडोर में 55,000 से ज़्यादा लोग हमारे BRTS कॉरिडोर का उपयोग करके ई-बसेस के माध्यम से BRTS कॉरिडोर का उपयोग करते हैं। लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की भावनाओं को और आगे ले जाए। AICTSL की MD ने हम सबको समझाया भी है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो इंदौर को दुनिया में परिभाषित करने का काम इसलिए भी करेगा कि आप अमेरिका में भी बैठकर इस अटल रेडियो को अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो इस दृष्टि से एक नए विजन के साथ एक नवाचार करने का हमने प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और आने वाले समय में, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आज AICTSL की बोर्ड की मीटिंग भी थी और इस बोर्ड की मीटिंग में हमने आज 2 बड़े प्रस्ताव इंदौर शहर में ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से पास किए हैं। एक, जितने हमारे 550 से ज़्यादा बस स्टॉप हैं उनको नया करने के लिए टेंडर निकालने की अनुमति दे दी है। और उनकी खासियत ये होगी कि वो डिजिटल होंगे। आने वाली बस का, जाने वाली बस की जानकारी, कितनी देर में आ रही हैं, कितनी देर में पहुंचेगी, उसकी जानकारी भी उस पर होगी। और दूसरा, अभी 3 दिन पहले आपने कैबिनेट में पूरे मध्य प्रदेश में और विशेषकर इंदौर में 150 इलेक्ट्रॉनिक बसेस देने का जो कहा था, उसकी तैयारी करने की दृष्टि से भी हमने अपनी तैयारी करने का टेंडर निकाल कर उनको कैसे संचालित करेंगे उसका भी प्रस्ताव किया है। तो दोनों ही दृष्टि से ट्रांसपोर्टेशन में इंदौर वैसे भी ई मोबिलिटी में, ग्रीन मोबिलिटी में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में देश में नंबर 1 है और आगे भी ये ऐसे बना रहे। इसमें आपका मार्गदर्शन और मदद तो हमको हमेशा लगेगी ही। तो ये 2 बड़े निर्णय भी आज हमने किए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में प्रयोग के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल लेस चौराहे शुरू करने के लिए बजट इंदौर नगर निगम को देने की घोषणा की और नवाचारों के मामले में महापौर भार्गव की पीठ भी थपथपाई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर नगर निगम ने बहुत सारे नवाचार किए और आगे भी कर रहे हैं। मैं महापौर जी को एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ। महापौर जी,
क्या हम इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल ले शहर बना सकते हैं क्या? इसके लिए ब्रिज, इसके लिए अंडर ब्रिज, इसके लिए कुछ ऐसी सड़कें जो हम निकाल सकते हों, जैसे आप इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी कुछ मार्गों को एकांकी किया है, उससे जो लोग परेशान हैं मेरे पास आ भी रहे हैं, फिर मैंने आज तक आपको बोला नहीं है, क्योंकि जो भी काम इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी होगा तो मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि शहर के हित में जो काम होगा, भले ही कुछ लोगों को परेशानी होगी, पर शहर के नागरिकों को सुविधा मिल रही है और कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो कम से कम उनसे हम क्षमा मांग लेंगे, पर शहर के लोगों का हित हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या हम, आप एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात करिए कि इस शहर में कम से कम हम ट्रैफिक लाइट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप काम करिए, ट्रैफिक एक्सपर्ट्स को बुलाइए, और इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं राज्य सरकार से इसके लिए अलग से आपको फंड भी दे दूंगा, और कहीं ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाना हो तो उसके लिए भी हम लोग बैठकर प्लान कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ, जैसे अभी मैं पितृपर्वत पता यहाँ से आने में मुझे पूरे 40 मिनट लगे, और कम से कम 6-7 ट्रैफिक लाइट पर मैं रुका हूँ। तो कभी कभी मैं इधर से आता हूँ भौर कुएं से और पलासिया एलआईजी तक 10-12 ट्रैफिक लाइट आते हैं, मतलब 1-1 घंटा लग जाता है। भौर कुएं से एलआईजी मतलब मुझे नंदानगर पहुँचने में 1 घंटा लगता है सीधा। बहुत सारे ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हम कम कर सकते हैं क्या? कुछ हम ओवर ब्रिज बनाएं, कुछ अंडर ब्रिज बनाएं, इसके लिए थोड़ा सा आप काम करिए। इसमें जो भी राशि की आवश्यकता होगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप और आपकी टीम नए तरीके से काम करती है, नए तरीके से सोचती है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने नक्शे के लिए एक चुनौती दी थी मुझे भी, कि नक्शे गरीबों के 24 घंटे में मिल जाना चाहिए। इंदौर में शायद सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है इसका, और इंदौर में हालांकि इसकी मैंने शुरुआत की थी 2004 में, पर बाद में फिर वो बंद हो गई थी, पर आपने वापस प्रारंभ की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर अब सारे प्रदेश में ये चल रहा है कि 24 घंटे के अंदर छोटे नक्शे पास हो जाएं। मैं धीरे धीरे इसकी साइज़ भी बढ़ाऊँगा। अभी हमने 1500 स्क्वायर फीट की है, फिर हम 3000 स्क्वायर फीट तक के ले जाएंगे कि लोग नक्शा जमा करें और 24 घंटे में उनका पास हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ, जैसे अभी मैं पितृपर्वत पता यहाँ से आने में मुझे पूरे 40 मिनट लगे, और कम से कम 6-7 ट्रैफिक लाइट पर मैं रुका हूँ। तो कभी कभी मैं इधर से आता हूँ भौर कुएं से और पलासिया एलआईजी तक 10-12 ट्रैफिक लाइट आते हैं, मतलब 1-1 घंटा लग जाता है। भौर कुएं से एलआईजी मतलब मुझे नंदानगर पहुँचने में 1 घंटा लगता है सीधा। बहुत सारे ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हम कम कर सकते हैं क्या? कुछ हम ओवर ब्रिज बनाएं, कुछ अंडर ब्रिज बनाएं, इसके लिए थोड़ा सा आप काम करिए। इसमें जो भी राशि की आवश्यकता होगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप और आपकी टीम नए तरीके से काम करती है, नए तरीके से सोचती है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने नक्शे के लिए एक चुनौती दी थी मुझे भी, कि नक्शे गरीबों के 24 घंटे में मिल जाना चाहिए। इस मौके पर MIC के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MV न्यूज़, इंदौर।